हेलो गाइस। बेटा आज हम पढ़ेंगे टीएस गवाल से अपना प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस, जिसमें कैटेगरीज दे रखी होती है हम लोग को बेसिकली एग्जाम के अंदर। तो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर है 110 वाला, ठीक है। प्रोराटा का है टीएस गवाल से, क्वेश्चन नंबर आपका 110 अनसोल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल कैटेगरीज में होता है। जब और सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो हमने क्या किया, 50,000 वाले को 40,000 दे दिए सर, 30,000 वाले को 20,000 दे दिए। तो कैटेगरी वाले क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होंगे, बेसिकली वही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये समझना है तो इसके पहले बेटा आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो वो अगर आपने नहीं लगाया ना तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग बेटा क्या करते हैं, 110 वाला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है बेटा, ये XYZ लिमिटेड है जो इन्वाइट कर रही है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 50,000 शेयर्स के लिए हम पब्लिक को क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सर हमको अप्लाई कर दिया, 75,000 शेयर्स के लिए। यही पता चल गया हमको कि और सब्सक्रिप्शन है, अच्छी बात है सर। नेक्स्ट, जो हम ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बेटा, बोलो जल्दी से। सर ये हम लोग कर रहे हैं कैसे सर, इंस्टॉलमेंट पे, एप्लीकेशन पे मंगवा रहे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़, ये भी क्लियर है। लेकिन अब करना क्या है सर, क्योंकि ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है। अब 75,000 शेयर तो सर हम अलॉट नहीं कर सकते। कितने करेंगे बेटा, 50 करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि हमने कुछ कैटेगरी बनाई है। क्वेश्चन ने क्या बना रखी बेटा, कैटेगरी। ये बोल रहे कि एक है कैटेगरी फर्स्ट, मतलब जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, उनको हम लोग कितने शेयर्स दे रहे, 30,000 शेयर्स। और जिन लोगों ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको हम कितने शेयर्स देंगे, 20,000 शेयर्स देंगे। कैसे दे रहे बेटा, ये प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बेसिस बोले तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे, ठीक है सर, ठीक है, खत्म। इसके बाद फिर आ जाते हैं डिफॉल्टर। 2 डिफॉल्टर है, एक रामू है, दूसरा शामू है। डिफॉल्टर का तो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले बना लेते हैं हम लोग क्या, जनरल वर्किंग नोट हमारा, ठीक है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले बेटा आपने देख लिया ना, 3 रुपीज़ कहाँ पे, एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन कितने के लिए है बेटा, बोलो 75,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए आना चाहिए थी, 50,000 शेयर्स के लिए। ओके स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। हो गए 10 रुपये कंप्लीट, हो गए सर। बताओ अगर और सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा सर, अगर और सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा तो हम कितने यूरो लगाएंगे सर, 2 यूरो लगाएंगे। पहला कौन सा बेटा, बोलो डन का, दूसरा टू बी डन का। डन मतलब कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, टू बी डन कितने शेयर्स के लिए पब्लिक को अप्लाई करना चाहिए था। सर पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 75,000 शेयर्स के लिए, करना कितने के लिए चाहिए था, 50,000 शेयर्स के लिए। बताओ कितना पैसा पब्लिक ने दे दिया, तो 75,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमने एक शेयर पे 3 रुपए मंगवाए थे एप्लीकेशन पे। तो हमारे पास टोटल पैसा आ गया होगा 2,25,000। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई बेटा 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 का, तो अपना आ जाएगा 2,25,000। लेकिन अगर हमने जितने शेयर्स के लिए इनवाइट किया था, कितने के लिए किया था बेटा, बोलो 50,000 के लिए। अगर पब्लिक से 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करती है ना, तो कितना पैसा आता सर, 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो फिर हमारे पास पैसा आता 1,50,000। क्या हमारे पास ज्यादा आ गया क्या, हाँ कितना ज्यादा आ गया बेटा, 75,000 रुपीज। कैसे आया, 2,25,000 में से 1,50,000 माइनस कर लेना आप लोग, आ गया सर 75,000। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक्सेस मनी बोलते हैं। अब एक्सेस मनी को या तो हम लोग क्या करते हैं, रिफंड करेंगे, या तो हम इसको रिफंड करेंगे, या फिर इसको करेंगे हम लोग एडजस्ट, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुछ रिफंड एडजस्ट का बोला है क्या सर, क्वेश्चन इस बार कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो भाई नोट डाल लो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना किसके रिगार्डिंग, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है, तो ऑलवेज उसको एडजस्ट करेंगे। और कहां तक एडजस्ट होगा, सिर्फ अलॉटमेंट तक। अगर इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि अलॉटमेंट का भी काम हो गया, देखो अलॉटमेंट पे कितना चाहिए बेटा अपने को, 2 लाख। अगर यहां पे कितना आ जाता, 3 लाख, मतलब अलॉटमेंट भी पूरा एडजस्ट हो रहा है, और तो भी 1 लाख रुपए बच गए, तो वो 1 लाख रुपीज आपको रिफंड करना पड़ेंगे फिर। मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ कहां तक एडजस्ट होती है, बोलो जल्दी से अलॉटमेंट तक। चलो बेटा तो फिर अलॉटमेंट पे हम क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, कहां पे, ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, कर लेते। तो ये रहा भाई 75,000 हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां से माइनस कर दिया, ठीक है। किस में से सर, अलॉटमेंट पे से। कितना चाहिए था सर अलॉटमेंट पे अपने को, एक शेयर पे 4 रुपीज मंगवा रहे थे, टोटल 50,000 शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए होंगे, तो कितना पैसा बनता है पब्लिक से लेना बेटा, 2 लाख रुपीज। लेकिन पब्लिक हमको 2 लाख रुपीज नहीं देगी, क्योंकि पब्लिक आपको ऑलरेडी 75,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे चुकी है, एक्सेस दे चुकी है। तो वो 75,000 रुपीज विल हैव टू एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट ना, आपको वो पैसा बेटा आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो सर कर लिया एडजस्ट हमने। अब 2 लाख रुपीज में से 75 एडजस्ट हो गया, कितना लेना बच रहा है पब्लिक से, 125 बच रहा है। तो पब्लिक को 125 हमें अलॉटमेंट पे देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या पता है, यहाँ पे एक डिफॉल्टर आ गया। क्या नाम है सर डिफॉल्टर का, रामू। रामू रामू ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। किस पे डिफॉल्ट किया बेटा, बोलो इसने फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। उसके बाद उसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट। क्या लिखा है,
ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के जस्ट बाद में उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। मतलब हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रामू से मंगवाया ही नहीं है, उसको मौका भी नहीं दिया। हमने सोचा यार फिर डिफॉल्ट करेगा, इससे बेटर है इसके शेयर क्या करो आप, फॉरफिट करो और किसी और को बेच देते। तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, बाद में रीशू कर देंगे हम, ठीक है सर। तो एक काम करते, क्या करते बेटा, अब हम रामू ने कितना पैसा नहीं दिया उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा पता है, रामू का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम ये पता करो कि रामू कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। सर कैटेगरी से मतलब, हाँ भाई यहाँ पे दो कैटेगरी आप लोगों की, देखो ना क्या बोला बेटा, 40,000 वाले को 30,000 शेयर दिए, 35,000 वाले को 20,000 शेयर दिए। तो ये रामू कौन सी कैटेगरी से है? सर रामू इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी वाली, 40,000 वाली। मतलब जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, उनको कितने शेयर्स दिए हमने, 30। तो ये 40,000 वाली कैटेगरी से ही है, ठीक है सर। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे कैटेगरी वाली एक टेबल बना लो आप। तो कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस और एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बेसिक क्वेश्चन में इसको कवर कर चुका हूं, एक बार बस देख लो इसको। चलो, जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा बोलो, 40। हमने उनको कितने शेयर्स दिए, 30,000। बताओ कितने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया इन लोगों ने, सर 10,000। इसको बोलते बेटा एक्सेस शेयर्स। क्या बोलेंगे बोलो, एक्सेस शेयर्स। इतने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन सर जब 10,000 शेयर्स के लिए एक्सेस अप्लाई किया है ना, एक्सेस एप्लीकेशन आई है ना, तो एप्लीकेशन कभी भी खाली नहीं आती है, साथ में क्या लेकर आती है, एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवा रहे थे हम लोग, 3 रुपीज़ पर शेयर। तो बताओ 10,000 पे कितना आ गया होगा बेटा, 30,000 आ गया होगा। तो ये 30,000 रुपीज़ आ गया अपना एक्सेस मनी कैटेगरी फर्स्ट वालों का। अब कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं। जिन लोगों ने 35 के लिए अप्लाई किया, उनको हमने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए। बताओ कितने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया इन्होंने, 15 के लिए। तो मतलब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के है ना, 3 रुपये मंगवाए थे एक शेयर पे। तो बताओ 15,000 शेयर पे कितना दे दिया होगा बेटा, 45,000। कौन सी मनी हो गई, ये भी एक्सेस मनी हो गई। चलो अभी बताओ राम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, बोले सर 40,000 वाली। 40,000 वाली मतलब पहली कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी में हमने किस रेशो में शेयर अलॉट किए थे, वो रेशो यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इजीली निकल रहा है, 40 से 40 कट कर दो आप, तो क्या निकलेगा बेटा बोलो, 4:3। तो देखो हम लोगों ने निकाल लिया 4:3। किसका रेशो निकाला बेटा हम लोगों ने, बोलो जल्दी से, ये निकाला रामू का। तो आप क्या करना, रामू का वर्किंग नोट बनाना, लिखना अप्लाइड इज टू अलॉटेड, मतलब कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, कितने शेयर आपने अलॉट किए। तो रेशो है सर रामू का 4:3। मतलब रामू ने अगर 4 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो हमने उसको 3 शेयर दिए होंगे। तो अभी बताओ इस क्वेश्चन में रामू के हमें अप्लाइड शेयर दिए, अलॉटेड दिए, क्योंकि देखो दोनों तो गिवन नहीं रहेगा, या तो अप्लाइड शेयर गिवन रहेंगे बेटा। अगर अप्लाइड गिवन है तो आप अलॉटेड निकाल लेना, अगर अलॉटेड गिवन है तो आप अप्लाइड निकाल लेना, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहां पे क्या बोला है। तो यहां पे सर हमें दिए है टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, मतलब रामू के अलॉटेड शेयर्स दिए। हमें यह नहीं पता कि रामू ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, क्योंकि अगर उसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसका एक्सेस अमाउंट हमारे पास रखा होगा, और रामू का एक्सेस अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रामू ने अलॉटमेंट पे क्या कर दिया है, डिफॉल्ट। तो पूरा पैसा थोड़ी ना खाया है रामू ने अलॉटमेंट का, थोड़ा पैसा तो उसका एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, वर्किंग बनाओ। अलॉटेड दिया ना, तो आप कहां लिख लो बेटा, अलॉटेड के नीचे लिख लो। यहां पे अलॉटेड के नीचे कितने शेयर्स दिए बेटा बोलो, 1200। तो 1200 लिख लिए आपने, अलॉटेड के नीचे लिखे ना, तो मतलब यहां पे कितना लिखा हुआ 3, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, और अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो आपके अप्लाइड शेयर आ जाएंगे। मतलब क्या किया सर, इन लोगों ने हमें क्या दिया था, 1200 शेयर्स दिए थे अलॉटेड। तो ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। हमने 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई अब किसका कर देंगे बेटा इसमें हम, 4 का। तो अपना कितना आ जाएगा, 1600। मतलब रामू ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, हमने उसको कितने शेयर्स दिए बेटा बोलो, 1200 शेयर्स दिए। सर निकल गया है तो बन जाएगा, अच्छी बात है भाई। चलो आगे बढ़ते। अब आपको क्या रामू के अप्लाइड शेयर पता चल गए, हाँ अप्लाइड मतलब कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं डन। ये आ गया डन, 1600 शेयर्स के लिए सर। टू बी डन, रामू को कितने के लिए अप्लाई करना चाहिए था, 1200 के लिए, ठीक है। तो बताओ रामू ने जब 1600 शेयर के लिए बेटा अप्लाई किया होगा, तो एक शेयर पे कितने रुपए दिए होंगे, 3 रुपए। हमारे पास कितना पैसा आ गया होगा, 4,800। रामू का कितना पैसा आना चाहिए था, 3,600। कितना ज़्यादा आ गया सर, 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये को तो बोलते हैं हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ पर एडजस्ट करेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलो जल्दी से, अलॉटमेंट पे। तो बताओ रामू से हमें एक शेयर पे 4 रुपये लेना है अलॉटमेंट पे। तो बताओ 1,200 शेयर हमने इसको अलॉट किए, तो कितना पैसा लेना होगा सर, 4,800, जिसमें से रामू आपको ऑलरेडी कितना पे कर चुका है सर, ये पे
पे कर चुका है 1200, वो माइनस कर लो तो कितना लेना रामू से बचा हमें 3600। लेकिन रामू ने तो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया, तो बताओ रामू ने कितने रुपए नहीं दिए हमको, 4800 नहीं दिए या 3600 नहीं दिए। तो सर ऑब्वियसली सर 3600 नहीं दिए, क्योंकि 1200 तो ऑलरेडी पे कर चुका था ना, वो एडजस्ट हो गए। तो 3600 रामू की बन जाती है कॉल्स इन एरियर। इसलिए डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। नहीं तो पता आप क्या करते, आप ऐसा कर लेते, अच्छा अलॉटमेंट का रामू ने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे 4 रुपए थे, रामू के शेयर कितने थे बेटा 1200, मतलब रामू ने अलॉटमेंट के 4800 नहीं दिए। बेटा सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन का, आपके पूरा क्वेश्चन बिगाड़ के रख दोगे। इसलिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, सो दैट एक्सेस मनी जो है ना वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए, उसके बाद पता चल जाए कितना रामू से हमें एक्चुअल में लेना था। कितना लेना था बेटा 3600, कितना नहीं दिया 3600, ये डिफॉल्ट हो गया रामू का। ठीक है, तो चलो रामू का कॉल्स इन एरियर बेटा अपन माइनस कर लेते ऊपर, कहां से, जनरल वर्किंग नोट से। ये रहा जनरल वर्किंग नोट। बताओ वैसे तो मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए था बेटा 1,25,000, एक्सेस मनी एडजस्ट करने के बाद इतना पैसा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे रामू ने कर दिया डिफॉल्ट। कितने अमाउंट से 3600 अभी निकाला हम लोगों ने। तो ये कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर लेना बेटा आप किसके, रामू की। तो ये रामू की कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे 3600, कितना आ जाएगा बेटा अपना बोलो 1,21,400। इतना पैसा रामू से हमें मिलेगा। आगे बढ़ते, क्या रामू के शेयर हमने इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए क्या? हाँ सर, मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद में हम लोगों ने मार्केट से कितने शेयर फॉरफिट कर लिए बेटा बोलो, रामू के कितने शेयर्स थे सर 1200 शेयर्स थे, मतलब मार्केट से हमने 1200 शेयर क्या कर दिए बेटा, गायब कर दिए। समझो बात को, मार्केट में टोटल शेयर कितने बेटा हमारी कंपनी के 50,000। एक डिफॉल्टर है रामू जिसके पास कितने शेयर है कंपनी के 1200, वो पैसा नहीं दे रहा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद में हमने उसके शेयर कैंसिल कर दिए। कैंसिल कर दिए मतलब मार्केट में अब वो शेयर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हटा दिए मार्केट से वो शेयर। जब बेटा आपने 50,000 में से कितने शेयर हटा दिए बोलो 1200, किसके बाद, अलॉटमेंट के जस्ट बाद। तो बताओ फर्स्ट कॉल का जब आप पैसा मांगोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो क्या लगता है 50,000 शेयर होल्डर रहेंगे मार्केट में उस टाइम पे? क्या 50,000 शेयर होल्डरों से पैसा मांगोगे? नहीं, क्योंकि 1200 शेयर तो आपने मार्केट से विड्रॉ कर दिया ना, कैंसिल ही कर दिए। तो बताओ मार्केट में कितने शेयर बचेंगे, तो उसके लिए सर हम 50,000 में से कितना माइनस कर देंगे 1200, तो मार्केट में बचेंगे बेटा 48,800 शेयर्स बचेंगे मार्केट में। तो चलो अब सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा किससे लेंगे बेटा हम, 48,800 शेयर होल्डर से। एक शेयर पे कितना पैसा लेना है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज, तो कितना पैसा बनता है 1,46,400 रुपीज लेना बनता है मार्केट से, प्रोवाइडेड दैट कोई डिफॉल्ट ना करे। लेकिन यहां भी किसी ने डिफॉल्ट कर दिया है, देखते जरा हम कौन है डिफॉल्टर सर, सेकंड डिफॉल्टर है शामू। शामू क्या बोल रहा है, शामू ने अप्लाई किया था 700, ओहो हो सर ये क्या दिया है, अप्लाइड दिया है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, है ना, अप्लाइड दिया है। यहाँ पे क्या दिया था बेटा अलॉटेड, बेटा यहाँ पे अलॉटेड दिया था तो हमने अप्लाइड निकाल दिया था, यहाँ पे शामू के अप्लाइड दिए हम अलॉटेड निकाल देंगे। बस हमें ये बता दो कि रामू शामू कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी पता चल जाएगी ना, तो वहां से रेशो पता चल जाएगा किसका, अप्लाइड और अलॉटेड का। वो रेशो पता चल गया तो अप्लाइड से अलॉटेड निकाल लेंगे, अलॉटेड से अप्लाइड निकाल लेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे 700 शेयर से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, 75,000 वाली, 35,000 वाली। तो सर 35,000 वाली कैटेगरी कौन सी, ये रही बेटा कैटेगरी सेकंड है, ये कौन सी कैटेगरी सेकंड। इसका रेशो क्या बन के आता है, चलो इसको हम लिस्ट कर लेते हैं, 30 से 30 कट, अब बचा कितना 35 किससे डिविजिबल बेटा 5 से, कितने टाइम में 7 टाइम में, और ये कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम में, ठीक है ना। तो आपका आ गया 7:4, तो 7:4 का रेशो बन गया कैटेगरी सेकंड वालों का। मतलब कैटेगरी सेकंड में जिन लोगों ने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, उनको कितने शेयर्स दिए थे बेटा हम लोगों ने बोलो 4 शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए होंगे। तो ये हो गया डिफॉल्टर का अपना। अब जल्दी से बेटा एक बार बस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो, है ना, क्वेश्चन को पढ़ना जरा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये रहा पढ़ना बेटा, क्या बोल रहा है, शामू ने कहाँ डिफॉल्ट किया, कितने कितने किस चीज का पैसा नहीं दिया, क्या अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया क्या इसने? नहीं सर, साफ साफ लिखा हुआ है फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब शामू ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का तो दे दिया है, इसलिए अलॉटमेंट पे हम लोगों ने, इसलिए बेटा अलॉटमेंट पे हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ रामू का ही कॉल्स इन एरर माइनस किया है, शामू का नहीं किया है, क्योंकि शामू ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया, किस पे किया, फर्स्ट कॉल पे। तो देखो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, इस पे जो कॉल्स इन एरर माइनस हो रहा है, किसका कर रहा हूँ बेटा मैं, सिर्फ शामू का, शामू ने डिफॉल्ट किया है। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, शामू का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो बनाते सर, कैसे बड़ा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, नहीं बड़ा सा नहीं, जरूरत नहीं है बनाने की, क्यों नहीं, बात को समझो आप। शामू ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, हाँ, अलॉटमेंट का दे दिया, हाँ, मतलब एप्लीकेशन का जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा वो सब एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, जो बचा अमाउंट है वो भी उसने दे दिया आपको। तो मतलब सर एडजस्टमेंट वाला लफड़ा तो है ही नहीं ना, एडजस्टमेंट वाला लफड़ा कब पड़ता है, जब सामने वाला बंदा अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहा हूं,
तो पूरा वर्किंग नोट बना के टाइम वेस्ट मत करना बेटा, सिर्फ आप छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हो। देखना जरा, देखो ये पूरा वर्किंग नोट है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं भी बनाओगे ना आप तो चल जाएगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। कौन है भाई ये? शामू है अपना। शामू ने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया ना। मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो वर्किंग नोट है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे। कितने का? 900 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिर्फ एक ही डिफॉल्ट होगा 1200 रुपीज़ का। और यहाँ पे कितना हो रहा था बेटा हमारा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसमें कॉल इन एरियर अपना 4300। 3600। एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, इसमें मुझे लगता है वर्किंग नोट में शायद थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है। प्लस चलो अपन ठीक कर लेते हैं इसको। जल्दी से देखना बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, जो शामू है ना उसने क्या किया है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं दिया ना, तो अपन देखो शामू का वर्किंग नोट बना रहे। पहले क्या करेंगे सर हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइड और यहाँ पे लिखेंगे बेटा अलॉटेड। बताओ कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? 35 वाली, मतलब 35:20 और लिस्ट किया तो 7:4। अभी बेटा ऊपर निकाल के दिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे दिया आपने को 7 अप्लाइड और 4 अलॉटेड। अब आपको इसके अप्लाइड शेयर दिए अलॉटेड दिए? सर अप्लाइड दिए। तो बेटा बताओ हमने कहाँ लिख लिया? अप्लाइड के नीचे लिख लिया। ये लिख लिया अप्लाइड के नीचे 700 शेयर्स। ये किसके इक्वल है बेटा? बोलो 7 के इक्वल है। जिसके नीचे लिखा उससे डिवाइड कर दो और अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 400। मतलब शामू ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमने उसको शेयर्स कितना अलॉट किए बेटा? बोलो 400 शेयर्स अलॉट किए हैं। चलो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखना 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे डन टू बी डन किया हमने। अप्लाई किया 700 के लिए तो इसने पैसा दे दिया 2100। लेकिन अगर ये कितने के लिए करता 400 के लिए तो कितना पैसा देता है? 1200। कितना ज़्यादा दे दिया बेटा? 900। 900 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? यहाँ पे 900 को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी हमारी? सर ये एडजस्ट हो जाती है हमारी अलॉटमेंट पे। ये कर दी बेटा अलॉटमेंट पे एडजस्ट। अब बताओ 1600 रुपये में से अगर मैं 900 रुपये क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ ना, तो मेरा आ जाता बेटा 700। चलो अलॉटमेंट पे मुझे शामू से कितना पैसा लेना था? 700 ना। ये बेटा हटा रहा हूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। ठीक है, क्या शामू ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है क्या? नहीं किया है सर। तो देखो अलॉटमेंट का पैसा हमने मंगवाया, मिल गया, मतलब ये 700 रुपीज़ मिल गई, कोई कॉल इन एरर नहीं है ना, ये पैसा मिल चुका है इससे। ठीक है सर, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर जब शामू से हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया तो उसने पैसा नहीं दिया। तो बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था? सर 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 400 कितना हो जाएगा बेटा? 1200। तो जो 1200 रुपीज़ शामू ने नहीं दिया ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? कॉल्स इन एरियर्स। तो इस कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्या करेंगे? जनरल वर्किंग नोट से माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट बेटा? 1200। तो देखो यहाँ पे ये 1200 जनरल वर्किंग नोट से हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। कहाँ है जनरल वर्किंग नोट? ये रहा, ये रहे बेटा 1200 माइनस हो गए। कहाँ से माइनस किया, क्यों किया, एक बार आराम से देखना। सर टोटल 50,000 शेयर्स थे, जिनमें से हम लोगों ने 1200 शेयर्स मार्केट से हटा दिए, फॉरफिट कर लिए। किसके? रामू के। तो मार्केट में शेयर कितने बचेंगे बेटा हमारे? 48,800 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना पैसा लेना था? 1,46,400 लेना था, जिसमें से शामू ने कितना पैसा नहीं दिया बेटा? 1200 रुपीज़ आपको नहीं दिए। तो बताओ कितना मिलेगा? 1,45,200 रुपीज़ फाइनली आपकी बैंक में इतना पैसा आएगा। ठीक है, तो अपना ये जनरल वर्किंग नोट हो गया बेटा पूरा कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं बताया आपको? जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। करे बेटा, करे शुरू। हाँ सर करते। सबसे पहले बताओ कितना पैसा आया होगा हमारी बैंक में? 2,25,000 है ना। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,25,000। पहली एंट्री हो गई बेटा हमारी किस चीज़ की? रिसीव की। ये एंट्री है बेटा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, कौन से डेबिट कौन सी क्रेडिट, अभी बार बार डिस्कस नहीं करेंगे है ना। लेकिन पहली एंट्री में बार बार बताऊंगा, पहली रिसीव की होती है, दूसरी कौन सी? ट्रांसफर की। इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उनमें पहली एंट्री ट्रांसफर की होगी, दूसरी किसकी होगी बेटा? बोलो रिसीव की होगी। चलो देखते हैं। सर रिसीव की हो गए, अब ट्रांसफर करते हैं। ये एप्लीकेशन में जो पैसा है ना 225, ये ट्रांसफर करेंगे। ये 225 ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या पूरे 2,25,000 रुपये हम कैपिटल अकाउंट में डाल दें क्या? सर ऐसे कैसे डाल दें सर? पूरे 2,25,000 रुपये कैपिटल के थोड़ी है। कैपिटल का पैसा तो कितना बनेगा आपका? टू बी डन, जितना आना चाहिए था। इज्जत से कितना पैसा आना चाहिए था? 150। पब्लिक ने ज़्यादा दे दिया है, तो ज़्यादा दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप आपने सारा पैसा रख लिया अपने पास। सिर्फ आप कितना रख पाओगे? 50,000 शेयर्स पे जितना पैसा बनता है 150, तो 150 डाल दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। बचाओ अमाउंट जो है ना 75 कहाँ पे एडजस्ट करेंगे बेटा? अलॉटमेंट पे। तो इसको डाल देंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो देखो ये रहा अपना ट्रांसफर की एंट्री।
1 2,25,000, इसमें से 1,50,000 कहाँ डाल दिया बेटा अपन ने, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो एक्सेस अमाउंट था वो 75,000 कहाँ डाल दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। पहली एंट्री क्लियर है सर एप्लीकेशन की, हाँ सर हो गई। नेक्स्ट करते बेटा हम अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे पहले ट्रांसफर कर देंगे पैसा, क्यों कर देते, क्योंकि जैसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं ना, पैसा ड्यू हो जाता है, तो ड्यू के बेसिस में पहले ही पैसा ट्रांसफर कर देते, पब्लिक बाद में पैसा देती रहती है, जो भी टाइम पीरियड हमने उनको दिया है 5 दिन 10 दिन 15 दिन पैसा आते रहेगा वहां से, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर किया। सर एक बार दिखा दो वर्किंग नोट में, हाँ देख लो बेटा कितना था अलॉटमेंट पे, देखो सर कौन सा अमाउंट, या तो बहुत सारे अमाउंट है सर, हम तो कंफ्यूज हो गए। अबे कंफ्यूज नहीं होना, फिर नोट डालो, ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट से होती है, फुल अमाउंट, फुल अमाउंट समझते हो ना, ये वाला जो सबसे पहला आएगा मल्टीप्लाई करने पे, फुल अमाउंट, ठीक है ना। तो इतने अमाउंट से अपने को ट्रांसफर की एंट्री करनी, कितने से करनी है बेटा, 2 लाख से। ट्रांसफर तो पूरे 2 लाख रुपए करेंगे अपन, चलो सर करते हैं। देखो एंट्री मिली क्या, 2 लाख से, ये रही सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरे 2 लाख रुपए, ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट से हो गई। लेकिन क्या लगता है बेटा आपको, पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे सर, 2 लाख नहीं मिलेंगे। कितना मिलेगा फिर सर यहाँ से, ये कॉल्स इन एरियर्स हटाने के बाद में है ना, कॉल्स इन एरियर रामू की कितनी आ रही थी, 3,600, देख ले बेटा रामू की कितनी थी, ये 3,600, ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 1,21,400, मतलब आपको आपकी बैंक में 1,21,400 रुपये आएंगे। चलो लिखते हैं सर 1,21,400 रुपये। तो ये एंट्री अपनी यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग कितना, 1,21,400 रुपये बैंक में आएगा। कितना नहीं मिल पाया बेटा, कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है, बताओ कितना नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे सर हमें यहाँ पे नहीं मिला, 3,600 रुपये हमें नहीं मिला, ठीक है ना। तो चलो 3,600 कहाँ चले जाएंगे, अपने कॉल्स इन एरियर में। तो ये रहा कॉल्स इन एरियर। बेटा वो गलती से ना शामू का भी मैंने कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट का मान लिया था, इसलिए वो 700 रुपये यहाँ प्लस हो गए, वो हटा दो बस, तो ये 3,600 अपना आ जाएगा। तो ये कॉल्स इन एरियर कितना आ गया बेटा अपना, 3,600 रुपये कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया आपने, है ना। 1,21,400 बैंक में आए थे, वो लिख दिया अपन ने बैंक में 1,21,400 रुपये। और जो कॉल्स इन एरियर है किसका, अलॉटमेंट किसका है बेटा, है ना, रामू का है, तो 3,600 अपन ने किसके लिख दिया बेटा, सिर्फ रामू के, शामू का यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो ये आ गया 3,600। बताओ तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, इन दोनों का टोटल जितना आ रहा है, कितना आएगा बेटा, इतना आएगा बेटा, ये 1,25,000 आएगा आपका, कितना आएगा, 1,25,000। इसका मैं तरीका भी बता देता हूँ कैसे देखना है आपको, देखो जनरल वर्किंग नोट हो गया आपका, 2 लाख रुपए जो रहेगा ना टोटल अमाउंट, उसमें से हमेशा एक्सेस मनी को पहले माइनस कर लेना। सर कर लिया, कितना कर लिया बेटा बोलो, 75 माइनस कर लिया। जैसे माइनस हो जाए इस टाइप से एक बेटा एक एरो बना देना, इस टाइप से क्या कर देना, मार्क कर देना इसको ना, हाईलाइट कर देना इसको, कि बस ये जो अमाउंट है ना 1,25,000 एडजस्ट करने के बाद वाला, इतने अमाउंट से एंट्री होनी है, 1,25 से हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है। अब अगर नहीं हो पा रहा है तो कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। तो बेटा क्रेडिट तो कितने से होगा आपका, अब ये 1,25 से ही होगा, भले आपकी बैंक में कितना आया बेटा, 1,21,400 आया, कितना काम आया, 3,600, तो 3,600 आप कहाँ लिख रहे हो, कॉल्स इन एरियर में। तो इसलिए क्या हुआ है, देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट कितने से किया, पूरे 1,25,000 से। एक्सेस मनी एडजस्ट करने के जस्ट बाद वाला जो अमाउंट है ना, उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्या करना है, हमेशा आपको क्रेडिट करना है। फिर देखना है कि कॉल्स इन एरियर माइनस करने के बाद बैंक में कितना पैसा आया, सर 1,21,400, वो लिख दिया। जो नहीं मिला वो क्या है बेटा, कॉल्स इन एरियर, 3,600 कॉल्स इन एरियर में लिख देंगे। ये हो गई सर हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट के जस्ट बाद में हमने किसके शेयर फॉरफिट कर लिए, सर रामू के। अब अलॉटमेंट के जस्ट बाद में रामू के शेयर फॉरफिट किया ना, तो उसके लिए रामू का वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। सर देख लिया, क्योंकि सर आपने फॉरफिचर की एक ट्रिक बताई थी, क्या करते हैं, मंगवाया मिला करते, बताओ मंगवाया, सर इसका तो मिल गया, मंगवाया अलॉटमेंट का थोड़ा मिल गया, थोड़ा नहीं मिला। सर थोड़ा मिल गया मतलब, अरे ये एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हुआ है ना, मतलब थोड़ा तो 1,200 रुपये तो कवर हो गए ना अलॉटमेंट के, कितने नहीं मिले, 3,600 नहीं मिले। तो बताओ हमने कहाँ तक मंगवाया पैसा, अलॉटमेंट तक। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया भी नहीं तो मिलेगा भी नहीं। अगर आपने मंगवाया नहीं है ना, तो आपने ट्रांसफर की एंट्री भी पास नहीं की, मतलब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया है रामू के, कितने रुपए से, 3 रुपये से। तो आपको 3 रुपये से डेबिट करने की भी जरूरत नहीं है, किस टाइम पे, फॉरफीचर के टाइम पे। तो जितने से क्रेडिट किया ना उतने से डेबिट करेंगे। तो देखो 3 और 4 कितना हो गया बेटा, 7। तो 7 रुपीज से हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो कॉल्ड अप वैल्यू से हम डेबिट कर देंगे। जितना मंगवाया उतना ही हमने क्रेडिट किया होगा उसके अकाउंट में, तो उतना ही बेटा वापस डेबिट करके उसके अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मतलब उसका अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से शेयर फॉरफिट हो जाएगा, शेयर सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा उसका पूरा, डेबिट करते थे। तो ये डेबिट कर देंगे हम 7 रुपये से, ठीक है। तो ध्यान रखना फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सी वैल्यू से डेबिट करते हैं हम लोग, कॉल्ड अप वैल्यू। कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे, 7 रुपये, ठीक है। सिर्फ इतना सा करना है, बहुत सिंपल है फॉरफीचर। सिर्फ 7 रुपये से बेटा अभी फिलहाल क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करो। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको डेबिट करते बेटा हम कितने रुपए से, 7 रुपये से। मल्टीप्लाई बाय रामू के पास कितने शेयर है बेटा, 1,200 शेयर है रामू के पास। तो चलो 7 मल्टीप्लाई बाय 1,200 कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है बेटा, 8,400। ये आ गया 8,400। मतलब इतने रुपए से हमने
इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना रामू के नाम से क्रेडिट कर दी थी, तो वापस डेबिट कर ली क्योंकि अभी हम उसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है सर, रामू ने अब देखो उसके बाद जितना पैसा दे दिया वो कहाँ चले जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको हमेशा सबसे बाद में करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कॉल्स इन एरियर्स। कितना पैसा उसने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में लिख लो। देखते बेटा कितना नहीं दिया सर 3600 इसने नहीं दिए, तो ये लिख लो कॉल्स इन एरियर्स में। ये आ गया 3600 कॉल्स इन एरियर में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 8400 रुपये टोटल हमने मांगे थे, कॉल्ड ऑफ वैल्यू मांगे थे, उसमें से उसने कितना नहीं दिया 3600 नहीं दिए। ये कॉल्स इन एरियर है तो कितना दे दिया होगा, तो जैसे ही आप 8400 में से 3600 माइनस करोगे ना तो आपका 4800 आ जाएगा निकल के। ये 4800 पता है क्या है, ये है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इतना पैसा आप लोगों को मिल गया होगा, तो हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा बोलो, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर डाल दिया। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब जैसे हम लोगों ने 1200 शेयर मार्केट से फॉरफिट कर लिया ना, मतलब मार्केट से शेयर क्या हो गए 1200 खत्म। अब मार्केट में शेयर कितने बचे सर, कम बचे, तो कम शेयर का क्या कर लिया फिर हमने मल्टीप्लाई। अरे बता चुका हूँ 2 बार बात हो गई बेटा इस पर। कितना पैसा अब आना चाहिए 1,46,400। कौन सा अमाउंट है बेटा, ये फुल अमाउंट है। और मैं बोल रहा हूँ ना ट्रांसफर की एंट्री कौन सा अमाउंट से होती है फुल, तो चलो 1,46,400 रुपये से हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ये रहा भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहली एंट्री इसमें भी ट्रांसफर की होगी और दूसरी होगी बेटा रिसीव की। देखो हो रही क्या 1,46,400 से कर रहे बेटा, हाँ सर कर रहे। कहाँ डाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। नियम से मिलना भी 1,46,400 चाहिए, लेकिन यहाँ पे शामू ने डिफॉल्ट कर दिया। सर शामू ने कितने रुपए से डिफॉल्ट कर दिया, वो शामू के वर्किंग नोट से पता चलेगा। बताओ कितना रुपए नहीं दिए शामू ने, सर 1200 रुपये नहीं दिए। देखो ये तो मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला, लास्ट का नहीं मिला बेटा सिर्फ, तो ये कॉल्स इन एरर में आ जाएगा अपना। ठीक है क्या, तो ये कॉल्स इन एरर में 1200 रुपये हम लोग क्या कर देंगे डाल देंगे वहाँ पे। चलो तो ये रहा कॉल्स इन एरियर, कितना डाल दिया बेटा 1200। अब 1,46,400 में से जब मैं 1200 रुपये माइनस करता हूँ ना बेटा, तो कितना आता है 1,45,200 रुपये, मतलब 1,45,200 रुपीज़ आपकी बैंक में आए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा 1,45,200 से। तो ये कर दिया सर हमने बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,200 से, 1,45,200 से। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये ट्रांसफर की एंट्री भी हो गई से हमारी और रिसीव की हो गई। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से बेटा 1,46,400 से क्रेडिट हो गया। देखो जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट भी हो गया है ना। तो यही चलता है, जो चीज़ जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट करते हो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद में शामू के शेयर भी हमने फॉरफिट कर लिए, तो उसके लिए हमें किसका वर्किंग नोट देखना पड़ेगा शामू का। देखना बेटा साथ में बोलना आप लोग भी, मंगवाया हाँ सर मिल गया, मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला, मतलब आपने ये भी मंगवाया है, आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए भी मंगवाया है, और आपने 3 रुपए मंगवाए तो ये 3 रुपए भी आपने कहां डाल दिए शामू के नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसको भी निकालना पड़ेगा ना, इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। मतलब आपने शामू से टोटल कितने रुपए मंगवाए बेटा, टोटल 3 रुपए 4 रुपए और 3 रुपए, टोटल हो गया 10 रुपए। तो 10 रुपीज हमारी हो गई कॉल्ड अप वैल्यू। अब जितने रुपए आपने मंगवाए उतने रुपए आपने कहां डाल दिए होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्रेडिट कर दिए होंगे। अभी वापस से क्या करने का डेबिट, क्योंकि फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सी वैल्यू से डेबिट करते बेटा हम लोग, बोलो कॉल्ड अप वैल्यू से। कर लेंगे सर, बताओ कितने शेयर है शामू के पास 400 शेयर है, जल्दी से करते हैं बहुत सिंपल है बेटा। ये रहा शामू कितने शेयर बेटा 400 शेयर है। क्या बोला सर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, हाँ बेटा डेबिट करेंगे। कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से। कितनी है 10 रुपीज, कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है 400, ये आ गया बेटा 4000 आपका 4000। मतलब हमने शामू के नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल में 4000 रुपए डाल दिए होंगे, अभी निकाल दिए। क्या गलत कर दिया हम लोगों ने, जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया शामू का। ठीक है सर, अभी शामू ने कितने रुपए नहीं दिए, उसके लिए शामू का वर्किंग नोट देखो, उसमें आराम से आपको क्या दिखाई देगा बेटा कॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपए बेटा बोलो 1200 रुपए। तो ये 1200 रुपए हम कहाँ डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर्स के अंदर डाल देंगे। डाल दिए सर। बताओ बेटा 4000 में से अगर हम लोगों को 1200 रुपए नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे सर, 2800 मिल गए होंगे। ये चले गए शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर आप लोगों के। खत्म क्वेश्चन सर, फॉरफीचर की एंट्री हो गई हमारी, रामू की भी हो गई और शामू की भी हो गई। अभी बस क्या करना है, शेयर्स को रीइश्यू करना है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। पढ़ते बेटा, इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन अपना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जल्दी पढ़ो, क्या बोल रहा है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, जितने भी शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट किए थे ना, उसमें से 1000 शेयर्स बेटा हम लोगों ने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। सर हमने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, कुछ बेटा 1200 शेयर्स तो ये रामू के थे और 400 शेयर थे शामू के। टोटल कितने हो गए बेटा 1600 शेयर हो गए। ठीक है सर, 1600 शेयर में से कितने शेयर रीइश्यू करे बेटा, इसी में 1000। ओके, कितने रुपए में 8 रुपीज पर शेयर में एज ए फुल्ली पेड अप। ओ हो, इसको समझे सर पहले तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 8 रुपीज पर शेयर एज ए फुल्ली पेड अप। मतलब सर एक शेयर पे 8 रुपए ले रहे हैं हम लोग,
और उसको मान क्या लेंगे, फुल्ली पेड, मतलब पूरा 10 रुपये का मान लेंगे उसको हम। आप जिस भी बंदे को हम ये इक्विटी शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं ना, उसके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए डालेंगे बेटा, पूरे 10 रुपये डालेंगे हम। लेकिन लेंगे कितना उससे, 8 रुपये। कितने कम ले रहे बेटा, 2 रुपये कम ले रहे। वो 2 रुपये का क्या दे रहे पता, हम उसको डिस्काउंट दे रहे। चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। अब हो गया सिंपल सर, ये समझ गए हम बात को, है ना। तो रीइश्यू की एंट्री देखो, रीइश्यू कर रहे सर हम 8 रुपीज में एज ए फुल्ली पेड अप। 8 रुपीज मतलब एक शेयर पे 8 रुपये लेंगे। तो बताओ कितने शेयर इश्यू कर रहे हो, 1000। कितना पैसा आएगा आपकी बैंक में, 8000। लेकिन उसको मान क्या रहे हो, उसको मान रहे सर हम फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपये का मान लेंगे पूरा। हम मान लेंगे आपने पूरे 10 रुपये दे दिए, हम आपके नाम से पूरे 10 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देंगे। डाल दो, 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स। उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए तो फायदा ही है। ये 10 रुपये कहाँ डाल दिए बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। आए कितने, 8000। कितने कम पड़ रहे, 2000। तो ये 2000 जो कम पड़ रहे हैं ना, ये कहाँ से निकाल लोगे बेटा आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल लोगे 2000। ये निकाल लिया आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से 2000 रुपये। ठीक है, क्या ये हो गई रीइश्यू की एंट्री। मतलब सर हम लोग पुराने शेयर होल्डरों से क्या करके बैठे बेटा, बोलो पैसा सर अमाउंट फॉरफिट करके बैठे हुए ना। तो मतलब शेयर फॉरफीचर में हमारे पास क्या रखा हुआ है, बोलो पैसा रखा हुआ है। कितना, शामू के रखे सर 2800 रुपये। शामू के रखे हमारे पास कितने, 2800 रुपये। और रामू के कितने रखे बेटा हमारे पास, 4800 रुपये रखे हैं, है ना। 4800 और इधर रखे 2800। मतलब इतना पैसा हमारे पास शेयर फॉरफीचर में रखा हुआ है। हमने शेयर फॉरफीचर को इतने अमाउंट से क्या कर रखा है बेटा, क्रेडिट कर रखा है। जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें से पैसा निकाल लेंगे और हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और हमें जरूरत पड़ी, कब जरूरत पड़ी बेटा, रीइश्यू के टाइम पे। तो देखो रीइश्यू के टाइम पे हमने फिर शेयर फॉरफीचर को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। तो ये बेटा शेयर फॉरफीचर यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हो गया। कितने से, 2000 से। मतलब आपने इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट से क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया है, खत्म। सर अब इसमें आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, अब ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे तो नहीं है। हम इजीली इसको निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्यों आप फॉर्मूला लगेगा, चलो बेटा हम देखते जरा, इसका सॉल्यूशन कहीं और करना पड़ेगा, यहाँ करते हैं हम लोग। मुझे बताना बेटा, रामू के कितने शेयर्स थे सर, 1200। बेटा बहुत ज्यादा सिंपल है ना समझना। शामू के कितने शेयर्स थे सर, शामू के शेयर्स थे 400। ठीक है सर, अब एक बार ये बता दो जरा कि रामू के शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा रखा है और शामू के शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा रखा है। अब बता दो तो मजे हो जाएंगे हमारे। बता देता हूं बेटा, देख लो। रामू के शेयर फॉरफीचर में बेटा 4800 ये रहा, और शामू के शेयर फॉरफीचर में 2800। 4800 2800 लिख लो, 4800 और इधर बेटा 2800 रुपये। खत्म सर, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है देखना, ये जो 4800 रुपये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखे ना रामू के, किसी एक शेयर होल्डर के नहीं है। कितने लोगों के बेटा, बोलो 1200 शेयर्स के पैसे है ये बेटा। तो 1200 से डिवाइड करना है इसको। तो हम क्या करेंगे देखना, हम क्या करेंगे बेटा, 4800 को डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करोगे सर, देखना बेटा, 4800 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1200 से। तो अपना निकल का जाएगा कि एक शेयर का कितना पैसा है, 4800 डिवाइड बाय 1200 सर। तो एक शेयर का पैसा आ गया सर हमारा, कि इसमें एक शेयर के 4 रुपये है। कितने बेटा, बोलो 4 रुपये। इससे मैं ये समझ में आ गया कि मैं एक शेयर पे कितने रुपए यूज कर सकता हूँ, 4 रुपये यूज कर सकता हूँ रीइश्यू के टाइम पे। मतलब 4 रुपये पहले से पुराने शेयर होल्डर से लेके बैठे हुए हम एक शेयर पे, तो मैं नए शेयर होल्डर को 4 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो देखो भाई, अभी आपने बोला है ना कि एक शेयर पे सर 4 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते हो। तो बताओ हमने कितने शेयर रीइश्यू किए रामू के। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्योंकि हमने सारे शेयर तो रीइश्यू किए नहीं बेटा। सारे शेयर तो बहुत सारे, कितने 1600 हो रहे थे। हमने कितने रीइश्यू किए बेटा, 1000। तो इन्होंने बोला यहाँ पे, क्या बोला है, जो शेयर हमने रीइश्यू किए ना, इसमें इंक्लूड है ऑल दी फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू। मतलब शामू के सारे शेयर है इसके अंदर। ओ हो, समझ गए सर। टोटल शेयर हमने रीइश्यू किए कितने पता है, 1000। 1000 में आप बोल रहे हो कि शामू के सारे हैं, तो शामू के माइनस कर दो बेटा 400। कितने बचे, 600। मतलब सर, मतलब रामू के जो है ना सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए। बता बेटा, रामू के कितने शेयर रीइश्यू हुए, सिर्फ 600 ही शेयर रीइश्यू हुए हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 रुपये एक शेयर पे यूज कर सकते हैं। तो बताओ बेटा, इधर रामू के कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं बेटा हम, 600। ये समझ में आया ना सर। टोटल शेयर्स कितने रीइश्यू हो रहे हैं बेटा, बोलो 1000। उसमें 400 किसके शेयर है, शामू के सारे मतलब 400।
तो 1000 में से 400 शामू को हटा दी तो कितने बचे 600। ये 600 शेयर्स किसके रीइशू हो रहे हैं रामू के। रामू के शेयर्स कितने फॉरफिट किए बेटा आपने 1200, रीइशू कितने कर रहे हो 600। अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे के पूरे 1200 शेयर होल्डरों का पैसा खा के नहीं बैठ सकते, पूरे 4800 मत यूज कर लेना। तो बेटा पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम अमाउंट कितना यूज हो सकता है। तो हमने बोला देखो बांट लेते हैं, हम बांट लेते, बंटवारा कर दिया हमने। क्या बांट लिया हमने, बोला देखो एक शेयर के 4 रुपए बनते हैं, तो बताओ 600 शेयर इशू करे तो उनका कितना पैसा बनता है। तो हमने 600 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, अपना आ गया बेटा 2400। हमने बोला 600 शेयर्स पे 600 शेयर्स पे हम लोग 2400 रुपये यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अब इन लोगों ने 600 शेयर पे कितना पैसा यूज किया होगा वो देख लेते हैं अपन। चलो इन्होंने 600 शेयर इशू की, हाँ सर। कितने रुपए में किए 8 रुपए में। कितने का शेयर था बेटा 10 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिया 2 रुपए का। मतलब इन्होंने एक शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो बताओ 600 शेयर्स पे कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया सर, ये हो गया 1200 रुपए का। तो बेटा 2400 रुपए में से इन्होंने 1200 यूज कर लिए, तो भी कितने बच गए 1200 बच गए। 1200 का तो भी कंपनी को फायदा ही हो रहा है। फायदा हो रहा है मतलब ये क्या है, गेन है। कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। मतलब 1200 रुपये कैपिटल रिजर्व में डालने पड़ेंगे आपको। ये तो अभी किसका हुआ बेटा, सिर्फ रामू का हुआ। अभी शामू का देख लेते हैं। चलो शामू का कितना पैसा रखा था बेटा अपने पास 2800 रुपये। कितने शेयर्स के थे ये सर 400 शेयर के। एक शेयर पे कितना पैसा यूज कर सकते हैं, तो 2800 डिवाइड बाय 400, अपना आ जाएगा सर 7 रुपये। एक शेयर पे 7 रुपीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलो देखते हैं जरा बेटा, यहाँ लिख देते हैं 7 रुपीज़। अब बताओ ये कितने शेयर री इशू कर रहे हैं। अरे सर ये तो पूरे 400 ही शेयर री इशू कर रहे हैं। अरे बेटा 400 रुपये का अगर 400 शेयर्स री इशू कर रहे हैं ना, तो इसमें जरा फिर से 400 का मल्टीप्लाई कर लो, 400 शेयर्स का, वही 2800 आ जाएंगे। मतलब हम कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं इसका, पूरे 2800 यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या समझ में आया, अगर आपने जितने शेयर फॉरफिट किए थे और अगर सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए तो जितना अमाउंट शेयर फॉरफिट में रखा है ना पूरा यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अगर सारे शेयर री इशू नहीं हुए तो सारा पैसा यूज़ होगा ही नहीं, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास 4800 थे, किसके बेटा रामू के। लेकिन क्या पूरे 4800 यूज़ कर पाया, नहीं सर। कितने यूज़ कर पा रहा हूँ बेटा मैं, सिर्फ 2400। ठीक है, लेकिन इधर इसके कितने थे बेटा 2800, कितने यूज कर पा रहा हूं मैं, पूरे 2800 यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि इसके सारे के सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं। चलो अभी देखते हैं, अब 2800 यूज कर सकता हूं, कितना यूज हुआ है, कितना डिस्काउंट दिया बेटा, वही 2 रुपए का है ना। 10 का शेयर 8 में रीइशू किया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट एक शेयर पे। बताओ कितने शेयर से इसके सर 400 शेयर रीइशू हुए, 400 शेयर्स। कितने रुपए यूज हो गए सर, 800 रुपए यूज हो गए इसके 2800 में से। तो भी कितने बच गए सर, 2000 बच गए। तो बेटा 2000 का क्या हो गया, हमें हो गया गेन। गेन बोले तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। बताओ रामू का कितना जा रहा था 1200, इसका कितना जा रहा है बेटा बोलो 2000। टोटल कितना हो जाएगा सर 2000 शामू का प्लस 1200 रुपये रामू का, टोटल आ जाएगा 3200 रुपये जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में। कहाँ से निकाल लोगे, शेयर फॉरफीचर से। समझ गए बात को क्या, तो ये आ गया सर यहाँ पे देखो जरा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3200 डिवाइड बाय कैपिटल रिजर्व 3200। फाइनली हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को बेटा इतना समझ में आया होगा। सर ये आपने जो करवाया है क्या इसका एक और तरीका है, तरीका कुछ नहीं बेटा, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होता है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। समझना टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया बेटा 4800, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने 1200, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, है ना। तो एक फॉर्मूला लगता है, तो वो फॉर्मूला लगा के एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखना। अच्छा पहले कब लगाना है, तब लगाना है जब आपने जितने शेयर फॉरफिट किए, अगर सारे के सारे शेयर आप रीइशू नहीं कर रहे हो तो। अगर आपने सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए, मतलब शामू के सारे शेयर रीइशू हो गए, तो बेटा शामू के केस में फॉर्मूला मत लगाना। जितना पैसा शामू का रखा है ना शेयर फॉरफिचर में, कितना रखा है पूरे 2800, पूरे 2800 यूज कर लेंगे हम पूरे। आप तो लिख के रख लेना कि 2800 अपने को यूज करना है बस, इसका तो क्लियर है अपने को। किसका निकालना है, सिर्फ रामू का। तो रामू का निकालना है बेटा, तो रामू का निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। क्या फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। कितना अमाउंट फॉरफिट किया बेटा रामू का 4800, तो लिख लो 4800 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। रामू के कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने 1200, तो डिवाइड बाय कर देंगे बेटा इसको कितने से हम 1200 से, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू कितने शेयर हो रहे बेटा रामू के सर 600 ही हो रहे सिर्फ। तो बेटा यहाँ पे आपका अमाउंट निकल के आ जाता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4800 डिवाइड बाय 1200, वही 4 रुपये आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 600। आपका आ जाता है बेटा कितना अमाउंट यूज कर पाओगे आप, 2400 रुपये यूज कर सकते हो आप।
ठीक है। और इसके कितने कर सकते हो बेटा 2800। चलो अब देखते हैं कितना यूज हो रहा है। सर 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 600 शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट हो गया होगा 1200 का। तो चलो 2400 यूज कर सकते हैं ना, 2400 में से 1200 माइनस कर दो, कितने बच गए, तो भी 1200 यूज कर लिए बेटा, 1200 बच गए, कहाँ जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। इधर 2 रुपये का डिस्काउंट है, कितने शेयर इशू कर रहे हैं इसके बेटा, इसके है 400। तो कितना पैसा यूज हो गया, 4 दूनी 8, 800 रुपये सर। कितना बचा सर 2000 बचा। 2000 क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सॉरी 800 रुपये आपने यूज कर लिए, कितना बच गया 2000। 2000 का हो गया फायदा, कहाँ जाएगा बेटा ये बोलो जल्दी से, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये 2000 और 1200 कितना आ गया बेटा बोलो आपका 3200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका 3200 फाइनली कहाँ चले गया, कैपिटल रिजर्व के अंदर। जब भी जो भी डिफॉल्टर शेयर है ना, अगर उसके सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए, फॉर्मूला मत लगाना, पूरा अमाउंट यूज कर सकते हो। पूरा अमाउंट में से जितने भी रुपए का डिस्काउंट दिया वो माइनस कर लो, बचा हुआ पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन अगर आपने टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से अगर सारे के सारे रीइशू नहीं किए हैं, तो फिर वहां फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू। कितने शेयर्स रीइशू कर रहे हो, तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा 2400 रुपये। इतना यूज कर सकते हो, जितना आपने यूज कर लिया हटा दो, बचा हुआ पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दो, खत्म। चलो तो ये क्वेश्चन अपना फिनिश हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये बोलो जल्दी से, ये सर हमारा 110 टीएस गवाल का अनसोल्व क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो प्रोराटा वाले हैं अच्छे लेवल के, इसके बाद वाले वो करवाऊंगा। चलो अभी आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। बाय बाय।